Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly. Students, Chapter 4 Geography की फर्स्ट वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपने वीडियो को ध्यान से सुना है और लेसन को समझा है। टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी के बारे में रीड किया। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से एग्री प्लस कल्चर, एग्री मीन सोयल, कल्चर मीन कल्टीवेशन। ये वर्ल्ड के हमने एरेबल लैंड के बारे में मैप के अकॉर्डिंग इसको अच्छी तरह से समझा। एग्रीकल्चर, व्हाट इज एग्रीकल्चर, व्हाट इज सेरिकल्चर, व्हाट इज पेसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। फार्म सिस्टम क्या है, इसमें इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या है। टाइप ऑफ फार्मिंग, हमने टू मेन टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल, टू टाइप की हमने फार्मिंग के बारे में हमने फिर प्रीमिटिव्स में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक अर्डिंग के बारे में, कमर्शियल फार्मिंग्स एंड प्लांटेशन फार्मिंग के बारे में अच्छी तरह से रीड किया। नाउ स्टार्ट मेजर क्रॉप्स, जो हमारे कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर जो मेजर क्रॉप्स हैं जिनका ज़्यादा यूज़ किया जाता है उनके बारे में रीड करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स, फसलों को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो फसलें हैं उन पर जो आधारित उद्योग हैं, इंडस्ट्री हैं, फसलों पर आधारित इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री के में जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है। मेजर फूड क्रॉप्स, जो हमारे इंडिया के अंदर मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो वीट है, राइस है, मेज है एंड मिलेट है। गेहूँ है, चावल है, मक्का और बाजरा। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स, पूछा जा सकता है तो विच आर द फाइबर क्रॉप्स, जूट एंड कॉटन। इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी, जो हम पीने में यूज़ करते हैं जैसे चाय पेय पदार्थ है और कॉफ़ी बेवरेज क्रॉप्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इज राइस। राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्री में राइस को फूड के लिए यूज किया जाता है। इट्स इज द स्टेपल डाइट्स ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, जो हमारे उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मिडल के जो एरिया हैं वहाँ पर चावल को स्टेपल फूड डाइट के रूप में यूज किया जाता है, यानी कि उनका मुख्य आहार क्या है, चावल है। जैसे हमारे हरियाणा के अंदर हम गेहूं में को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, स्टेपल डाइट कहेंगे। राइस नीड हाई टेम्परेचर, राइस की जो क्रॉप है उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की नीड्स है, हाई ह्यूमिडिटी की और रेनफॉल की, ज़्यादा बारिश की, ज़्यादा तापमान के साथ साथ आर्द्रता की भी ज़रूरत है, ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है। इट्स ग्रो बेस्ट इन एलुवियल क्लेली सोयल, ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करती है जो राइस की क्रॉप्स है। विच कैन रिटेन वाटर, इसके अंदर जल रोकने की अक्षमता होती है, यानी कि पानी को अब्जॉर्ब करने की पावर, कैपेसिटी होती है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन और राइस फॉलो बाय इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। चाइना है वो फर्स्ट है किसका प्रोडक्शन करने में, राइस का प्रोडक्शन करने में फर्स्ट चाइना है, उसके बाद इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट, ये अदर कंट्रीज हैं जो चाइना के बाद आते हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज ए वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर, जो हमारा वेस्ट बंगाल है और जो बांग्लादेश हमारा नेबरिंग कंट्री है वहाँ पर 2 से 3 जो फसलें हैं वो चावल की उगाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है
वो राइस क्रॉप के अकॉर्डिंग है। तो इस प्रकार वहाँ एक ईयर में 2 से 3 क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, हमने व्हीट और राइस के बारे में रीड किया। अब हम राइस के बारे में, अब हम व्हीट के बारे में रीड करेंगे। व्हीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेट। व्हीट के लिए कैसे टेम्परेचर की? मॉडरेट यानी कि मध्यम तापमान, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और इस सीजन के अकॉर्डिंग हल्की फुल्की बारिश, एंड ब्राइट सनशाइन यानी कि चमकते हुए सूर्य के प्रकाश की एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, कटाई के समय। जब इसकी कटाई की जाती है गेहूं की, जैसे मार्च या अप्रैल में, तो उस टाइम थोड़ा सा जो ब्राइट सनशाइन है यानी कि सूर्य की गर्मी है वो ज़्यादा होती है। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लोमी सोयल। ये किस प्रकार की मिट्टी में? दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। इट व्हीट इज ग्रोन एक्सटेंसिवली इन यूएसए। सबसे ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में कौन से कंट्री में ग्रो किया जाता है? यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, रसिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के अंदर। इन इंडिया इट्स ग्रोन इन विंटर। जो व्हीट है सर्दियों में इसको उगाया जाता है, और हार्वेस्टिंग क्या की जाती है? अप्रैल, मार्च अप्रैल के अंदर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हम मिलेट। मिलेट बाजरा। दे आर आल्सो नोन एज ए कॉरस ग्रेन, यानी इसको मोटे अनाज के रूप से भी जाना जाता है। कैन बी ग्रो ऑन लेस फर्टाइल, इसको हम कम उपजाऊ जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं। सैंडी ऑयल्स यानी रेतीली जमीन पर भी हम ग्रो कर सकते हैं। इट इज़ ए हार्डी क्रॉप्स दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई, इसको ज़रूरत होती है मध्यम तापमान की और कम वर्षा की। उच्च से मध्यम यानी कि हाई से मीडियम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और जो बारिश है वो कम बरसात की ज़रूरत होती है। किसको? मिलेट को। और कम फर्टिलिटी की जो लैंड है वहाँ पर भी इसको ग्रो किया जा सकता है। मॉडरेट टेम्परेचर, मध्यम तापमान, एडवोकेट रेनफॉल, और जो बारिश है वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी वहाँ भी हो सकता है। ये ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोन इन इंडिया, ये भारत में उगाए जाते हैं। अदर कंट्रीज आर नाइगरा एंड चाइना एंड नाइजेरिया, चाइना एंड नाइजर, ये दूसरे देश हैं जहाँ पर मिलेट को ग्रो किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेज। मेज रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। मक्के के लिए मध्यम तापमान की ज़रूरत होती है। रेनफॉल एंड मॉडरेट रेनफॉल, मध्यम वर्षा, लॉट ऑफ सनशाइन, ज़्यादा रोशनी की या सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। इट नीड्स वेल ड्रेन फर्टाइल सॉयल, एक ऐसी ज़मीन जो अच्छी तरह से इरिगेशन की जा सके। मेज इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रसिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। ये कंट्री आपको याद रखने होंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में किया जाता है। तो ये कंट्री वाइज आपको लर्न करने होंगे। नेक्स्ट कॉटन। हम इस साइड में देखते हैं। मेज इज आल्सो नो एज अ कॉर्न, जो आप कॉर्न को खाते हैं उसको हम कॉर्न भी कह सकते हैं, नाम से जाना जा सकता है। वेरियस कलरफुल वेराइटीज मेज आर फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, अलग अलग कलर के रूप में ये जो मेज है ये पाई जाती है। नीचे दिखाया गया है। नेक्स्ट कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर। कॉटन का जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। लाइट रेनफॉल यानी कि बारिश कम, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज यानी 200 से ज़्यादा पाला रहित यानी कि बिना ठंड के इसको उगाया जाता है, यानी कि गर्मी के दिनों में। ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ, ज़्यादा तेज रोशनी की ज़रूरत होती है इसकी ग्रोइंग करने के लिए। इट ग्रो बेस्ट ऑन बैक एंड एलुवियल सोयल, इसको उगाने के लिए सबसे जो बेस्ट मिट्टी है, लैंड है, वो एलुवियल सोयल है। जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बोल सकते हैं, ब्लैक सोयल में भी इसको उगाया जा सकता है। एंड चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। कॉटन में जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले कंट्री हैं वो चाइना है, यूएसए है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, मिस्र है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो सूती कपड़ा उद्योग है उसके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है कॉटन के द्वारा, यानी कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर कॉटन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज
किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जूट। जूट वाज आल्सो नोन एज ए गोल्डन फाइबर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है? जूट को। इट्स ग्रो वेल ऑन एलुवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर। ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर ग्रो होता है, एंड जो रिक्वायर होती है टेम्परेचर की वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हैवी रेनफॉल, ज़्यादा तेज़ बारिश, ह्यूमिड क्लाइमेट्स यानी कि ह्यूमिड्स आर्द्रता से भरा हुआ जो जलवायु है वो इसके लिए ज़रूरी है। एंड दिस क्रॉप इज ग्रोन इन द ट्रॉपिकल एरियाज। ये फसल उष्ण कटिबंधीय एरिया में उगाई जाती है, जैसे बांग्लादेश एंड इंडिया आर द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ जूट। पटसन की जो खेती है वो इंडिया और बांग्लादेश में ज़्यादा की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? बिवरेज, पेय पदार्थ है जो जिसका प्रयोग हम पीने के लिए करते हैं। अब साइड में देखेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट कॉफ़ी के बारे में कि कैसे डिस्कवर की गई थी, कॉफ़ी की जानकारी कैसे हमें मिली, इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। हु डिस्कवर द कॉफ़ी प्लांट्स? कॉफ़ी के पौधे की डिस्कवर किसके द्वारा की गई? देयर आर डिफरेंट वेरिएशन अबाउट द डिस्कवरी ऑफ कॉफ़ी। कई खोज के बारे में हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी है कॉफ़ी की डिस्कवरी के बारे में। इन अबाउट 8850 एक काल्दी एन अरब गोट हर्डर, अरब का एक बकरी चराने वाला था, हु वाज पजल्ड बाय द क्वीर एंटीक्स ऑफ हिज फ्लॉक्स। वह अपनी बकरियों को अनोखे तरीके से कूदते हुए देख रहा था, जैसे डांस कर रही हूँ। टेस्टेड द बेरियर्स ऑफ द एवरग्रीन बसेज ऑन विच द गोट्स वर फीडिंग ऑन एक्सपीरियंस ए सीन ऑफ द एक्सिलरेशंस ही प्रोक्लेम्स हिज डिक्शनरी टू द वर्ल्ड। तो इस प्रकार जैसे उसने अपने भेड़ बकरियों को नाचते हुए डांस करते हुए देखा, तो उसने देखा कि एक एवरग्रीन जो प्लांट है उसके जो खाने से, उसकी जो फलियां उसके चखने के बाद ये बकरियां ऐसे कूद रही हैं। तो वो जो इंटरेस्ट गोट्स के द्वारा उनको चरने के बाद या खाने के बाद आया, तो उसने इसको टेस्ट करके देखा। टेस्ट करने के बाद उसको पता चला कि ये तो कुछ अलग ही चीज़ है। तो नेक्स्ट कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी रिक्वायर वार्म एंड वेट क्लाइमेट्स। कॉफ़ी के लिए गर्म और आर्द्र क्लाइमेट्स जलवायु की ज़रूरत है। एंड वेल ड्रेन लोमी सोयल्स, और अच्छी तरह से अपवाहित होने वाली ज़मीन की, लोमी सोयल की मिट्टी की। हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल। जो पहाड़ों के ऊपर ढलवा एरिया है या ढाल वाला एरिया है वो मोर सुटेबल है, ज़्यादा उचित है किसकी ग्रोथ के लिए? कॉफ़ी की क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोअर्स। ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है, फॉलोड बाय द कोलंबिया एंड द इंडिया। उसके बाद कोलंबिया और भारत के अंदर भी कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टी। टी इज ए बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन ऑन प्लांटेशन। जो चाय है ये भी एक पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। चाय के जो बागान हैं वो लगाए जाते हैं, प्लांटेशन की जाती है, बागान लगाए जाते हैं। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट। इसके लिए ज़रूरी है ठंडे तापमान, ठंडी जलवायु, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल अच्छी बरसात की भी ज़रूरत होती है। फॉर द ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, इसकी जो पत्तियां हैं उसको चुनने के लिए अधिक लेबर की ज़रूरत होती है। इसकी पत्तियों को तोड़ने के लिए लेबर की ज़रूरत है। इट नीड वेल ड्रेन लोमी सोयल्स एंड जेंटल स्लोप्स, यानी कि ये भी ढाल वाले एरिया पर ही अच्छी तरह से ग्रो की जाती है। और यहाँ की जो मिट्टी है वो लोमी मिट्टी होनी चाहिए, दोमट मिट्टी। लेबर इज लार्ज नंबर इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर लेबर ज़्यादा ज़रूरत है। पिक द लीव, पत्तियाँ तोड़ने के लिए। केन्या, इंडिया, चाइना। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी टी इन द वर्ल्ड। ये 4 कंट्रीज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट हम रीड करेंगे बेटा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे इंडिया के अंदर कैसे खेती का विकास करने के लिए कैसे क्या प्लानिंग की जाए। एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स रेफर टू एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन in order to meet the growing demand of increased population। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जनसंख्या की डिमांड को पूरा करने के लिए तो एग्रीकल्चर खेती की जो ग्रेन है उसकी डिमांड भी ग्रो हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए हमें
एग्रीकल्चर के विकास की दिशा में कुछ प्रयास करने होंगे, एफर्ट करने होंगे, ताकि हम अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, अपने फार्म प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो ये है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि जनसंख्या की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीज द क्रॉप एरिया, नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज, यूज ऑफ द। तो इसमें किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि हमें इंक्रीज द क्रॉप्स एरिया, जो हमारे पास एरिया उस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जिस एरिया में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कम एरिया है तो ज़्यादा एरिया में प्रोडक्शन करें। फसलों की जो संख्या वो साल में 2 या 3 बढ़ाई जाएं। इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटी, जो फसलों में सिंचाई के फैसिलिटीज है, सुविधाएं, उसको सुधार करना। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हमें खाद का प्रयोग करना एंड जो अच्छी वैरायटी के बीज हैं उनका प्रयोग करना, अच्छी उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज आल्सो इन द रेस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो मशीनों का प्रयोग हम खेती के लिए कर रहे हैं उनका प्रयोग भी करना होगा ताकि हम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का कर सकें। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी, तो इस प्रकार हम अगर अपनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है, वो खाद्य सुरक्षा है, वो बढ़ेगी। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप एट डिफरेंट प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो जो डेवलप्ड हुआ है एग्रीकल्चर का देश के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्थानों पर अलग टाइप से हुआ है। डेवलपमेंट कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस्ड इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। इस प्रकार अधिक जनसंख्या वाले जो डेवलप कंट्री हैं, जो अपना विकास कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर कौन सी खेती की जाती है? इंटेंसिव, गहन खेती की जाती है। एंड जहाँ पर क्रॉप्स आर ग्रोन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली, यानी कि छोटे एरिया में जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो सब्सिस्टेंस की जाती है, यानी कि अपना निर्वाह करने के लिए, अपना गुजारा करने के लिए ही क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो जनसंख्या जहाँ ज़्यादा है वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को किया जाता है, और जहाँ जनसंख्या कम है तो वहाँ पर जो सब्सिस्टेंस यानी कि निर्वाह खेती की जाती है। लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर एज यूएसए, जहाँ ज़्यादा व्यापार करने के लिए खेती पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि ज़्यादा बाजार में बेचने के लिए जो एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया जाता है वो देश है यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। विद द हेल्प, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है और उनके पास खेत ज़्यादा हैं, यानी कि जो क्रॉप को ग्रो करने का एरिया है वहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा क्या करते हैं? कमर्शियल एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ 2 केसेस स्टडी ऑफ फार्म, हाँ यहाँ हम 2 फार्म के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। एक फार्म इंडिया का और दूसरा यूएसए का। तो कैसे इंडिया के अंदर खेती की जाती है, कितने एरिया के अकॉर्डिंग, और कैसे यूएसए में खेती की जाती है, इन दोनों को हम ध्यान से रीड करेंगे। वन फ्रॉम इंडिया एंड अदर फ्रॉम यूएसए। अंडरस्टैंडिंग अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री, कैसे एक विकासशील यानी कि जो विकास कर रहा है और कैसे एक जो विकास कर चुका है, इन दोनों देशों की हम एग्रीकल्चर के बारे में रीड करेंगे। पहले हम ए फार्म इन इंडिया, भारत में कैसी खेती की जाती है। देयर इज ए स्मॉल विलेज आदिलाबाद, एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ हम उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, उसके गांव आदिलाबाद के बारे में रीड करेंगे। मुन्ना लाल इज ए स्मॉल फार्मर इन दिस विलेज, जो मुन्ना लाल है एक छोटा किसान है गांव के अंदर। हु वाज फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर, उसके पास सिर्फ 1.5 हेक्टेयर लैंड है। हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, गांव में उसका एक घर है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड, उसने अच्छी किस्म का बीज बाजार से खरीदा। एंड एवरी अल्टरनेटिव ईयर, यानी कि जैसे वो हर साल खरीदता आ रहा है, इस साल भी उसने एक अच्छी उपज देने वाले बीज को बाजार से खरीदा। द लैंड इज फर्टाइल, जो उसकी लैंड है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है। ग्रो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन ईयर, और साल में वो 2 फसलें ग्रो करता है। एंड आर नॉर्मली व्हीट और राइस, गेहूँ और चावल। जैसे आप जो बच्चे जिनके पास अपने खेत हैं, ज़मीन है, वो भी जानते होंगे मोस्टली 2 क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, मोस्टली व्हीट एंड राइस। ज्वार बाजरा भी ग्रो किया जाता है कहीं कहीं पर
मूंग वगैरह भी ग्रो किया जाता है। लेकिन ये हम यहाँ इंडिया के किसी एक मेन किसान की बात कर रहे हैं, जो है मुन्ना लाल है, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का। तो वो साल में व्हीट और राइस को ग्रो करता है एंड पल्सिस दालें। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर। जो किसान को अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ जो अधिकारी हैं उनके से एडवाइस लेने के लिए एडवाइस लेता है, जो अपने बड़े बूढ़े हैं घर के अंदर, गवर्नमेंट्स के जो ऑफिसर हैं उनसे जो खेती से रिलेटेड है उनकी सलाह लेता है। ही टॉक्स ए ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग दिस फील्ड। वह एक बात करता है किराए पर ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई करने के लिए, उसको अच्छी तरह से तैयार करने के लिए। थो सम ऑफ हर हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूज बुल्लक फॉर प्लोइंग। फिर भी कई जो उसके दोस्त हैं वो पुराने तरीके से ही खेती करते हैं, जैसे बैलों के साथ, जैसे दिखाया गया है, बैलों के साथ जमीन को तैयार करना। देर इज ए ट्यूबवेल्स इन द नियर बाई फील्ड्स। उसके जो साइड का खेत है, बराबर में खेत है, उसके अंदर एक ट्यूबवेल्स है। एंड ही टेक ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड। वो अपने खेत में पानी देने के लिए उसको रेंट पर लेता है, किराए पर लेता है। तो ये इंडिया की कंडीशन। मुन्ना लाल आल्सो हैज टू बेफेलोइड है फ्यू हेन्स। वो क्या एनिमल्स रखता है? 2 बेफेलो, 2 भैंसें हैं उसके पास, भैंस और कुछ मुर्गियां हैं। ही सेल मिल्क इन कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन्स। कस्बे में जो नज़दीकी कस्बा है वहाँ पर एक कोऑपरेटिव मिल्क की दुकान है, वहाँ पर वो अपने जो भैंस हैं उनके दूध को सेल करता है, बेचता है। ही इज ए मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। विज आल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फॉडर ऑफ हिज एनिमल्स। जो उसके सदस्य हैं कोऑपरेटिव के, वो उसको सलाह देते हैं कि किस प्रकार का चारा है वो पशुओं को दिया जाना चाहिए। सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक्स एंड आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन। तो इस प्रकार उसके द्वारा जो सरकारी सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके जो सदस्य हैं उनके द्वारा कुछ उपाय, यानी कि पशुओं की सुरक्षा के लिए कुछ जो उपाय हैं, कुछ सलाह है वो दी जाती है समय समय पर। एंड ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प हिम टू इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज। जो खेत की दूसरी काम है उनके जो परिवार के सदस्य वो मदद करते हैं। समटाइम ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम ए बैंक और द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाई HYV। HY का है हाई यील्ड वेराइटी के जो बीज हैं वो, एंड इम्प्लीमेंट्स, यानी कि दूसरे जो बीज हैं या फर्टिलिटी हैं या केमिकल वगैरह है या दवाइयाँ वगैरह, उनको खरीदने के लिए कई बार क्या लेता है वो बैंक से क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, उधार लेता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी वो बीज खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। ही सेल हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन। और अपनी जो क्रॉप्स को ग्रोन करने के बाद जो अनाज है उत्पादन को मंडी में जाकर बेचता है। सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर डू नॉट हैव लेक्स शॉर्टेज फैसिलिटी। लेकिन फिर भी क्योंकि किसानों के पास अपने घर में स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं है, यानी कि अपने पास घर में भंडार करने की फैसिलिटी नहीं है। दे आर फोर्स टू सेल। उनको ज़बरदस्ती बेचना पड़ता है अपना उत्पादन। इवन व्हेन द मार्केट इज नॉट फेवरेबल टू। मार्केट में उनके अकॉर्डिंग रेट न होने के कारण भी उनको बाजार में बेचना पड़ता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज के लिए फैसिलिटीज नहीं है। इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ सालों में, गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज। तो सरकार के द्वारा कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि जो भंडारण है या स्टोरेज है वो अच्छी तरह से किया जा सके। ये था इंडिया के अंदर कैसे खेती की जाती है। एक छोटा किसान कैसे दूसरों की मदद से रेंट पर ट्रैक्टर का प्रयोग करता है, रेंट पर ही जो इरिगेशन है उसकी फैसिलिटी है उसको करता है, फिर वो अपनी प्रोडक्शन को बाजार में बेचता है। ये था इंडिया के लिए। अब हम करेंगे फार्म इन द यूएसए के अंदर एक फार्म है। द एवरेज साइज ऑफ इन फार्म इन द यूएसए मच लार्जर देन दैट ऑफ द इंडियन फार्म। यानी कि जो भारत के खेत हैं उनसे तो यूएसए के खेतों का साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम है। ए टिपिकल फार्म साइज यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टेयर। यहाँ पर हमारे मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 50 हेक्टेयर होगी, लेकिन वहाँ पर हेक्टेयर 250 के आसपास। यानी कि जो फॉर्म साइज है ना, टिपिकल साइज है वो 250 हेक्टेयर है। फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म। ज़्यादातर जो किसान वो
फार्म, खेतों के अंदर ये अपने रहते हैं घर बना के। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, वहाँ जो मेजर फसलें हैं वो मक्का है, सोयाबीन है, व्हीट है, कॉटन है एंड शुगर बीट है, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे क्रॉप को ग्रो किया जाता है यूएसए के अंदर। अब जो हॉरान, अभी नाम है यहाँ, ये अमेरिका का किसान है जो हॉरन, जिसके पास 300 हेक्टेयर जमीन है। ही ग्रो कॉर्न ऑन हिज फील्ड, अपने खेत पर फसल उगाता है। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ द, जो मिट्टी है और जो पानी है वो संसाधन, यानी कि उसके पास सारी फैसिलिटी होती हैं जो उसकी प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरतों को पूरा करते हैं। एडवोकेट्स मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट एंड दैट डैमेज द क्रॉप्स, इस प्रकार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों की नियंत्रण करने के लिए भी उसके पास पर्याप्त साधन है। फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सोयल सैंपल सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरी, बट समय समय पर अपनी जो मिट्टी है उसके खेत की, उसको टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में सेंड करता है। टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जमीन की जो पौष्टिक तत्व है उनको चेक करवाने के लिए, आर सुफिशियंट और नॉट, यानी कि जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो सुफिशियंट है या नहीं है। द रिजल्ट हेल्प जो होरान्स टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, इसके बाद जो होरन है उसके जो वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनको भी वो प्रयोग करता है, उनको भी सहारा लेकर वो अपनी क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यूज करता है। हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट्स विच गिव हिम ए प्रेसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड, यानी कि उसके पास जो अपना कंप्यूटर है उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर वह सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है और जो उसके खेत की जो तस्वीर है उसको अपने घर पर बैठे बैठे भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर, इस प्रकार केमिकल फर्टिलाइजर के रासायनिक खादों का प्रयोग करने के लिए किन वस्तुओं का यूज किया जाता है? पेस्टिसाइड वट एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है कीटनाशकों की तो उस टाइम पर जरूरत होती है ही यूज ट्रैक्टर, उसका ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। सीड ड्रिल्स का एंड लेवलर का, कंबाइंड हार्वेस्टर का एंड थ्रेशर का, टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मशीनों का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े एरिया में खेती की जाती है तो मजदूरों से काम वहाँ कम किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेन आर स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, जो अनाज को इकट्ठा किया जाता है वो वहाँ पर स्टोरेज बनाए गए हैं। डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी, मार्केट की जो एजेंसी है उनके द्वारा स्टोरेज बनाए गए हैं, वहाँ पर सामान अनाज को स्टोर किया जाता है। एंड द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीसेंट फार्मर, तो इस प्रकार के जो यूएसए के किसान हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, एक किसान की तरह नहीं। वो बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग करता है, पैसे का खर्च करता है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े एरिया हैं खेती करने के लिए। और इस प्रकार ये हम साइड में देख रहे हैं कि कैसे स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड का, जो ऊपर एरोप्लेन्स हैं उनके द्वारा, उनकी मदद से यहाँ पर पेस्टिसाइड का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े मशीन हैं, मशीनों की मदद से वो ज़्यादा लार्ज अमाउंट में खेती करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।